गया के स्थानीय रेड क्रॉस भवन के सभागार में शनिवार को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की ओर से एक दिवसीय भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम सहित आसपास के कई जिलों से सैकड़ों माल गोदाम श्रमिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार, संगठन मंत्री संदीप कुमार, राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार एवं वरिष्ठ श्रमिक नेता जयप्रकाश जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने कहा कि माल गोदाम श्रमिक दशकों से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले सरकार के पास श्रमिकों का कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं था, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत होती थी। अब संगठन के प्रयास से श्रमिकों का डेटा सरकार तक पहुंच चुका है, जिससे जल्द ही अधिकारों और सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार और संगठन मंत्री संदीप कुमार ने कहा कि माल गोदाम श्रमिक रेलवे की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है, लेकिन उन्हें अब तक उचित सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल सकी। उन्होंने बीमा, न्यूनतम मजदूरी और पेंशन जैसे मुद्दों पर संघर्ष तेज करने की बात कही। अन्य वक्ताओं ने एकजुटता पर जोर देते हुए इसे हक की लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया। आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि जो माल गोदाम में काम कर रहे हैं उनका सही डाटा पदाधिकारी को चयन कर करके और सबमिट करना है, और जो सब भारत सरकार से श्रमिकों का हक अधिकार मिला है उसको लागू कराना है। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका चयनित कर करके पदाधिकारी को गठन करना है, कर करके लिस्ट सबमिट कर लिस्ट को तैयार कर करके और उसको सरकार तक भेजना है, और जो सरकार द्वारा जो लाभ मिला है उसको मजदूरों तक लाभान्वित करना है। यही मजदूरों को जन जन तक माल गोदाम के श्रमिकों को जगाना है, जगा करके लिस्टों को सबमिट करना है। मजदूरों के लिए कितना बेनिफिट है सब? मजदूरी के लिए तो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी जो तय किया है उसके आधार पर सारा चीज़ मिलने जा रहा है। अच्छा, वैसे भी कर्मी होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, 20 बरस तक लगातार 25 बरस तक आपके काम किए होंगे आप, उन लोगों के लिए क्या? वो तो सरकार द्वारा प्रावधान किया हुआ है, एक्सीडेंटल पर इतना पैसा मिलेगा और उसके बाद जो दुर्घटना उसको सब पैसा मिला है। जो लोग मर गए हैं, अरे नहीं, जो लोग मर गए हैं उसमें 99% उनका बच्चा काम कर रहा है, हाँ, है ना? उसको भी और उसको सुविधा उसको बच्चे को मिल रहा है। आज का जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि गरीबों का आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज का सबसे बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में गुड सेट चल रहा है ना, रेलवे माल गोदाम, उसका चुनाव प्रक्रिया चल रहा है और यहाँ 4 गोदामों का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने का खास करके कारण यह है कि 4 कोड जो आप लोग को मालूम ही है, चौथा है कि हम लोगों का बोर्ड का गठन हो रहा है, तो जमीन पर जो डिमांड मिल रहा है, चाहे जो आएगा किसको देगा, इसे जमीन पर पदाधिकारी चयन करके उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। खास करके आज का चुनाव है। 1998 से लेकर आज तक मजदूरों के हक में क्या क्या मांग पूरी है? हाँ, 1998 से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो लड़ते आ रहे हैं। तो जैसे आपको गया माल गोदाम में आपको मालूम होगा, उस समय आदमी को रहने का व्यवस्था नहीं था, बैठने का व्यवस्था नहीं था, तो 2006 में यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ रहा था। तो 28 अक्टूबर 2003 को हम लोगों को मिला था विश्रामालय, शौचालय, स्नान घर, वो लागू हो गया। बहुत जगह नहीं भी है। और अभी पहले तो हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मानता ही नहीं था, लेकिन आज भारत सरकार ने, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को शुक्रिया करता हूं, उन्होंने रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को मजदूर मान लिया है। इसलिए जिससे कोऑपरेटिव ऑफ फूड कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव है, उसी तरह से इसका भी कोऑपरेटिव का मंजूरी मिल गया है और यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में सारा कंप्लीट होने के बाद अप्रैल तक में हमारे मजदूरों को जेबी में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाना चाहिए। बाकी मजदूर तो हमारा मजदूर होता है ना, सबसे अंतिम व्यक्ति है, इसको समझने भी समय लगता है, अपने बारे में जानने में भी समय लगता है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, काम हो रहा है। बीएसआई ईपीएफ की सुविधा मिल रही है। हाँ, सबसे बड़ा बात है कि किसको दिया जाए।
बेनिफिशियरी लिस्ट ही नहीं है, बेनिफिशियरी लिस्ट बना रहे हैं। वो किसको दिया जाए? हाँ